ये सिचुएशन का इस तरह से फायदा उठा रहे हैं ये दलाल लोग कि लाइब्रेरी 5,000 रुपया लाइब्रेरी का दाम होगा मैम। इतना छोटा बैठने का जगह दे रहे हैं और एक सिक्योरिटी भी ले रहे हैं। तो ये 5,000 अब हुआ है। अभी हो गया है, क्यों? अभी 2,000 से लेके 3,000 रुपया तो पहले कॉमन था, ठीक है। जब ये आपदा आया कि बेसमेंट वाला को अब तकलीफ हो रहा है, जितना ऊपर वाला तो 5,000 रुपया दाम बढ़ा दिया। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है मैम? पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी का भी एग्जाम भी होने वाला है, तो आप लोग, एक तो माहौल यहाँ का पूरा डिस्टर्ब हो गया है, पूरे राजेंद्र नगर का, जिस माहौल के लिए बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, दूसरा यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? जो माहौल आप बता रही हैं मैम, सबसे बड़े जिस माहौल का नुकसान हुआ है ना, वो लाइब्रेरी वाले माहौल का नुकसान हुआ है। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं, रूम में पढ़ते नहीं हैं, और 99% लाइब्रेरियाँ जो हैं बेसमेंट में हैं। बेसमेंट सारे के सारे बंद हो गए हैं। हम लोगों को लाइब्रेरी में बैठने के लिए जगह कहीं नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। 3-4 लाइब्रेरियाँ हैं, ऊपर फ्लोर पे फुल है। कितना भी रेट दीजिए नहीं मिलने वाली है। 5,000 6,000 भी दीजिए, आज के रेट में वो नहीं मिल रही है। जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब बंद है, जो लीगल थे इलीगल थे सारे ही बंद है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, ये ऑनलाइन अभी चल रहे हैं। मेरा ही रूममेट अभी वो साथ कोचिंग कर रहा है, तो उनको अभी ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया गया है, प्रॉपरली बंद नहीं हुए हैं। उन्हें क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस जैसे पहले 4-5 हो रही थी, तो अब दिन की 1-2 क्लासेस कर रहे हैं, पर ऑनलाइन में कन्वर्ट होकर चल रहे हैं। तो ऑनलाइन तो अपने घर से राजस्थान मध्य प्रदेश से भी हो सकता है, तो ऑफलाइन लेने आते हैं, तो ऑफलाइन के पीछे एक मकसद होता है ना, लेकिन अब ऑफलाइन तो मिली नहीं। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे सामने से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ऑनलाइन में मैसेज डालते हैं, कोई सीन ही नहीं करता, रिप्लाई ही नहीं आता है। आप दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने देखा है कि जो तैयारी करते हैं लड़के, उनके लिए मैंने उनका लाइफ देखा है कितना मुश्किल होता है तैयारी करने में। 1-1 घंटा कीमती होता है। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि आपका एक पर्सनल पढ़ाई का भी नुकसान हो? मैम बहुत ज़्यादा, जिस दिन से ये चीज़ हुई है उस दिन से हम लोग की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। हम लोग दिन भर रात भर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। इसी वजह से बैठे हुए हैं कि उनको इंसाफ मिल सके, उनको न्याय मिल सके, जो भी हमारे दोस्त भाई यहाँ से गए हैं। कई साथी ऐसे हैं मेरे ही अगल बगल के जो लमसम 8 घंटे 10 घंटे भी यहाँ पे रहते हैं। कई साथी तो 12-12 घंटे समय देते हैं और एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मेरे पीछे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इस समय मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हूँ। आप देख सकते हैं बंद है ये। यहाँ पर इनकी फीस वगैरह का भी लिखा हुआ है, सुपर 50, 1 लाख के पार फीस है, 100 स्टूडेंट्स 99,000 वगैरह वगैरह। अब जब से दिल्ली में ये जो हादसा हुआ है, जो राव कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। उसके बाद से राजेंद्र नगर इलाके में जितने भी आलीशान 5 स्टार कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन सब पे लगा हुआ है ताला, वो सब है बंद। अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर यूपी, बिहार, भारत के अलग अलग कोने से जो स्टूडेंट्स आए हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए ही, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए ही, अब वो तो नहीं जा पा रहे हैं। और आपको पता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का 1-1 घंटा कीमती होता है। यहाँ तो 3-4 दिन से कोचिंग पर ही ताला लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे, समझेंगे कि इसके बाद से जो पूरी घटना हुई है, इसके बाद से उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है, पढ़ाई वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, एग्ज़ाम होने वाला है इन लोगों का यूपीएससी का। और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे जो माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है, उससे उनकी पढ़ाई पर क्या असर है, ये सब हम उनसे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमू राव है। तो आप यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पहले इसी एरिया में रहता था, अभी मैं इससे पीछे दूसरे एरिया में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पर ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, यहाँ जितने ये स्टूडेंट्स हैं ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही हैं, तो इन लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पर आकर बैठे? ऑब्वियसली अब ये चीज़ कोई मतलब अगर सस्टेनिंग थोड़ी है, हमारे लिए कोई सस्टेनिंग थोड़ी, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी बहुत से बच्चों का मेंस भी है, वो सारे अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते थे, जिनका रूम अफोर्डेबल नहीं था, इस एरिया की बात नहीं कर रहा, दूसरे एरिया में जो खाली रूम सोने के लिए रखते हैं, उनकी सबकी लाइब्रेरीज बंद हैं, वो बच्चे अपने पढ़ नहीं पा रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं। पूरी मास एनर्जी, सब कुछ चीज़ें खर्च हो रही है। इवन जो भी यहाँ पे चीज़ें आ रही है, पानी वगैरह, ये बच्चे खुद के लेवल पे कर रहे हैं मैनेज। पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी का भी एग्जाम भी होने वाला है,
तो आप लोग, एक तो माहौल यहाँ का पूरा डिस्टर्ब हो गया है, पूरे राजेंद्र नगर का, जिस माहौल के लिए बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, दूसरा यहाँ पर बैठ रहे हैं तो पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? जो माहौल आप बता रही हैं मैम, सबसे बड़े जिस माहौल का नुकसान हुआ है ना, वो लाइब्रेरी वाले माहौल का नुकसान हुआ है। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं, रूम में पढ़ते नहीं हैं। और 99% लाइब्रेरियाँ जो हैं बेसमेंट में हैं। बेसमेंट सारे के सारे बंद हो गए हैं। हम लोगों को लाइब्रेरी में बैठने के लिए जगह कहीं नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। 3-4 लाइब्रेरियाँ हैं, ऊपर फ्लोर पे फुल है। कितना भी रेट दीजिए नहीं मिलने वाली है। 5,000 6,000 भी दीजिए, आज के रेट में वो नहीं मिल रही है। उन लोगों ने अपने दाम भी बढ़ा दिए हैं। हाँ, दाम भी बढ़ा दिए हैं, डिमांड सप्लाई के नाम पे दाम बढ़ा दिए हैं। और हम लोग को लाइब्रेरी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। केवल लाइब्रेरी में बैठने का, कमरे का यहाँ 15,000 से कम सिंगल कमरे का नहीं होता है यहाँ पे। और उसके अलावा जो है हम लोग को जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि लोकल वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ तो सुलझाइए ही। और देखिए यूनिवर्सिटी के बच्चों का फिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूसली में बच्चे आते हैं तो एक यूनियन होता है, उनका डिमांड रेज किया जाता है। यहाँ जो कम्पिटेटिव एग्जाम के हैं ना, उनका केवल शोषण हो रहा है, केवल शोषण हो रहा है। अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर तो जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे लीगल हो इलीगल हो, सारे ही बंद है। तो उससे भी पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा होगा। मैम वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बंद हैं, वो तो इस चक्कर में कि बच्चे जो है ना, कहीं उनसे क्वेश्चन न रेज करने लगे कि आप लोग क्लास के बजाय बच्चों का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, वो उस मोटिव से बंद किए हैं। वो तो 2-4-10 दिन के क्लास से बच्चों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगले बैच के बच्चे हैं वो मैक्सिमम, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया ना, तो अगले उसके बाद दूसरा जो बैच शुरू होगा तो अगले बैच के हैं और उसमें टाइम है, तो वो तो फिर भी चल जाएगा। हाँ, मेंस वाले बच्चों का नुकसान हो रहा है और बाकी जो पीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन कोचिंग वाले इसलिए नहीं बंद किए हैं, वो उनको मजबूरी नहीं है बंद करनी, वो उन्होंने बंद किया है कि खामखा जो है हमको इसमें शामिल होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नोटिस उनको भी गया है, बेसमेंट मैक्सिमम कोचिंग वाले यूज करते हैं और नोटिस सबको गया हुआ है, तो कोई नहीं चाह रहा है कि प्रशासन से पंगा ले। उसका कीमत ये भी है कि अपने बच्चों का साथ भी नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, घर वाले यहाँ पर ये सोचकर भेजें कि वहाँ पे तैयारी करेंगे, यूपीएससी निकालेंगे, तो घर वालों को नहीं आपको मना कर रहे कि नहीं ये सब में मत जाइए? घर वाले तो बोल रहे कि घर पे वापसी आ जाओ, अभी वहाँ पे रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी 500-700 बच्चे ही केवल होंगे। आप शाम के टाइम पे आइएगा, 10,000 से ऊपर के बच्चे होंगे, मिनिमम 10,000। वही है, यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं अपने कमरों पे हैं, डर लगता है उनको। वो खाना खाने निकलेंगे, अभी दोपहर में निकलेंगे तब थोड़ी देर के लिए आते हैं, और फिर खाना खाने आएंगे जब रात को डिनर के लिए, तो 2-3-4 घंटे के लिए आएंगे। पूरे देर नहीं रह सकते सिविल सर्विसेज वाले बच्चे, कोई उनके जानने पहचानने वाला नहीं है आसपास में। कॉलेज में होता है ना, तो पूरे क्लास एक साथ होता है, यहाँ पे और कॉलेज में एक चीज़ और होती है ना, जैसे आप बीए बीएससी एक कोर्स कर रहे हैं जो कि हो रहा है और आपका प्रोटेस्ट वगैरह साइड में चल रहा है, यहाँ तो आप जीना या मरने वाली बात है कि एग्जाम निकालने आए हैं। वार्डन होते हैं आपके गार्जियन की तरह होते हैं, मतलब कि वो आप फैमिली की तरह हो जाते हैं। यहाँ हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं होता है। बगल के कमरे में आप 3 दिन रूम में, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कॉलेज वगैरह में होते हैं, वहाँ आपका एक डिग्री का कोर्स हो रहा होता है, आप प्रोटेस्ट वगैरह में पार्ट लीजिए, लेकिन एक डिग्री हुए लास्ट में एग्जाम दे देंगे। यहाँ तो आप लोगों का एक ही चीज़ है, तैयारी करके एग्जाम। हाँ, तो उसी कारण से बच्चे यहाँ रूम से नहीं निकलते हैं। और दूसरा आपने कहा कि घर वाले मना करते हैं कि कोई नहीं है देखने वाला। अगर मान लीजिए डिटेन करके पुलिस ले गई, तो उसके बाद से छुड़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा, कोई बताने के लिए नहीं रहेगा। रिकॉर्ड भी तो फिर आ जाएगा, रिकॉर्ड में भी तो नाम नहीं मैम, इतना ध्यान रखते हैं पुलिस वाले। जैसे कल पहले दिन ही पुस्ता रोड पे बैठ गए थे बच्चे, तो डीसी पे ने सरेआम बोला था। और एक बार हम लोग और प्रोटेस्ट कर चुके हैं कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट के लिए 2020 के दिसंबर में। तो पुलिस, हम लोग भी उसी सिस्टम में जाना चाहते हैं। तो हम लोग जैसे इसी में आप आई हैं ना, अभी तक किसी पुलिस वाले नहीं कहा होगा ना कि एक रैपर उठा करके भी किसी ने किसी पर फेंका है, नहीं फेंका है। तो सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं, उतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो पुलिस वाले भी उतना कोऑपरेट करते हैं कि नहीं, हम लोग पे केस वगैरह नहीं करते हैं। तो हम लोग भी अपने लिमिट में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मेरी बात तो उठ जाए। अब 5-6 दिन बैठना हम लोग की औकात की बात नहीं है, ये हकीकत है कि हम लोग की औकात की बात नहीं है। अगर मतलब यहाँ पर रोटेशंस होते हैं, शिफ्ट्स होती है कि कौन यहाँ पर 2 घंटे आकर बैठेगा, फिर ये लोग जाएं, फिर कोई और आकर बैठे। नहीं मैम, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फिर ये डिसाइड कैसे यहाँ पर कौन, मतलब कैसे फिर मैनेज होगा? अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए सबका टाइमिंग अपना अलग अलग है। कोई रात यहाँ पे बच्चे कोई है जो कि सुबह 5 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। कोई सुबह में उठ करके 12 बजे उठ करके फिर पढ़ाई करता है। तो अपने सुविधा से लोग 2-3 घंटा लगभग आ जाते हैं। और कॉमन टाइम है शाम वाला, जब सब लोग फ्री होते हैं, तो उसमें 10-15 हज़ार की भीड़ आपको मिलेगी। बाकी टाइम पे वही 200-400-500 बच्चे, और कुछ बच्चे हम बाकी जो तैयारी करके, जैसे कॉलेज के बच्चे भी तो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो वो बच्चे भी आ जा रहे हैं कुछ, उनकी बदौलत ये। यहाँ पर सारे कोचिंग बंद है अभी। और आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मैं बिहार से आया हूँ। तो अब आपकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ रहा है यहाँ पर? तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए आए थे ना, फिजिकल क्लास? मैम हमारा क्लास हो गया है, ठीक है, मेरा क्लास खत्म हो गया है। मैं बैच मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है, मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। हम वो बच्चे हैं जो लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे। लाइब्रेरी जाने का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये बात का समझना जरूरत है।
इसलिए आया लाइब्रेरी का कंसेप्ट, क्योंकि इतने महंगे महंगे रूम है, तो एक रूम में लोग चाहते क्या है ना कि मैं अगर ज़्यादा अपना पार्टनर रख लूँगा तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा। सपोज़ कि भाई ने जैसे एक बताया कि 60,000 रुपया रूम का दाम है, एक बच्चा तो 60,000 नहीं दे पाएगा ना मैम, तो क्या करते हैं कि 2-3 पार्टनर रख लेते हैं, तो उससे वो क्या कि 20-20, 15-15 हज़ार रुपया देंगे और लाइब्रेरी में जाकर 2,000 रुपया या 1,000 रुपया। ये सिचुएशन का इस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं ये दलाल लोग कि लाइब्रेरी 5,000 रुपया लाइब्रेरी का दाम होगा मैम, इतना छोटा बैठने का जगह दे रहे हैं और सिक्योरिटी भी ले रहे हैं। तो ये 5,000 अब हुआ है, अभी हो गया है, क्यों? अभी 2,000 से लेके 3,000 रुपया तो पहले कॉमन था, ठीक है। जब ये आपदा आया कि बेसमेंट वाला को अब तकलीफ हो रहा है, जितना ऊपर वाला तो 5,000 रुपया दाम बढ़ा दिया। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है मैम? आप समझो कि जब ये हाल होके रखा है कि मुझे लगता है कि इवन रिक्शा वाला उम्मीद करता होगा कि कुछ तकलीफ आए कि मैं कमा लूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो रिक्शा वाला है वो चलेगा तो 20 रुपया हम उसको देंगे। अगर बारिश होगा यहाँ पे, जल अगर रुक जाएगा यहाँ पे, जिस तरह से बाढ़ आ जाता है, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो ये लाइब्रेरी की समस्या है कि रातों रात उन्होंने दाम बढ़ा दिए। हाँ, रातों रात बढ़ाया है मैम। आप पूछो ना कि जो मेंस लिख रहे रिक्वायरमेंट है, अभी 40 दिन बचा है मैम मेंस का, ठीक है। वो बच्चे जो यहाँ स्पेशली सिर्फ मेंस का तैयारी करने आए थे, वो उनको रूम नहीं लेते, वो नॉर्मली एक छोटा रूम ले लेते हैं, सोचते हैं कि लाइब्रेरी में जाके मैं 20 घंटा पढ़ाई कर लूँगा, 4 घंटा सोने के लिए जाऊँगा। वो अब क्या करेंगे? कहाँ जाके पढ़ाई करेंगे? क्या कर रहे हैं अब? मैं ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट होके पढ़ रही हैं। 5,000 रुपया दे रहे हैं, 5,000 रुपया मैम, क्या करेंगे? लॉकर सिस्टम रहता है, उसमें होता क्या है कि भाई आवरली बेसिस होता है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे के 1,200 रुपए, 24 घंटे पढ़ना है तो 2,500 रुपए। क्या है, लाइब्रेरी कम है। लाइब्रेरी सीटिंग है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, बंदा सोए भी गा तो जैसे उनने कर दिया कि फिक्स सीट करवानी है तो 500 एक्स्ट्रा दो, अगर आपको ऊपर का लॉकर चाहिए तो 400 एक्स्ट्रा दो, अगर डेली बेसिस पे आपको कॉफ़ी पानी कुछ भी चाहिए मतलब उसको चार्ज नहीं, कॉफ़ी तो चार्जेबल ही होएगी, तो ऑन एन एवरेज इट कॉस्ट यू। मैं तो यही समझ पा रही हूँ, लूट मचा रखी है लैंडलॉर्ड और जो ब्रोकर। मैं मजाक में कहता था, मैं जब पहली बार दिल्ली आया था, कि कुछ नहीं होगा ना यहाँ ब्रोकर बन जाऊंगा। क्यों मैंने ये स्टेटमेंट दिया था? इतना पैसा कमाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि 10,000 का रूम है तो 15 दिन का आपका लेंगे 5,000 रुपया एगो, कोई पूरा मंथ का लेता है, कोई हाफ मंथ का लेता है। 20,000 का है तो बोलेंगे कि 15 दिन, सिर्फ मैं आपका 15 दिन का ले रहा हूँ, 10,000 रुपया दे दूँ। 10,000 रुपया अगर मैं ब्रोकरेज चार्ज दूंगा तो 20,000 रुपया रूम का चार्ज है, तो 20 प्लस सिक्योरिटी भी 50,000 रुपये एक बार में कहाँ से देगा? सब एक घर से तो है नहीं मैम कि जिसका बाबूजी करोड़पति है। मेरे पापा एक किसान है, कहाँ से मैं दूंगा 50,000 रुपया? और क्योंकि जब यहाँ सबको लेस एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि दिल्ली में आके तैयारी सही होता है, इसे मुकरा नहीं जा सकता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि बच्चे यहाँ आएंगे ज़रूर, और इसके चक्कर में बच्चों का हुआ एक्सप्लॉयटेशन। किसान के बच्चे क्या करेंगे मैम? हमें क्या कोई अधिकार नहीं है पढ़ने का? पढ़ तो रहे हैं ना। अब जो इन कोचिंग वाले जो आज नहीं आ रहे हैं, गरीब बच्चे मेहनत करते हैं, किसी तरह से माँ बाप ये करके देते हैं। और मैं एक और सच बात बताना चाहूँगा कि जब ये रिजल्ट निकल जाता है, अंडर द कारपेट से पैसा देते हैं, ठीक है, 5 को रुपया। आज कंपनसेशन मांग रहे हैं तो कोई पैसा देने ना आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांत ठाकुर है। चेतन। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से हूँ और ये मेरा रूममेट है, ये मध्य प्रदेश से। अच्छा, आप राजस्थान से और ये मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सब बंद है, जो लीगल थे इलीगल थे सारे ही बंद है, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, ये ऑनलाइन अभी चल रहे हैं। मेरा ही रूममेट अभी वो 7 कोचिंग कर रहा है, तो उनको अभी ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया गया है, प्रॉपरली बंद नहीं हुए हैं, उन्हें क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस जैसे पहले 4-5 हो रही थी तो अब दिन की 1-2 क्लासेस कर रहे हैं, पर ऑनलाइन में कन्वर्ट होकर चल रहे हैं। तो ऑनलाइन तो अपने घर से राजस्थान मध्य प्रदेश से भी हो सकता है, तो ऑफलाइन लेने आते हैं तो ऑफलाइन के पीछे एक मकसद होता है ना, लेकिन अब ऑफलाइन तो मिल ही नहीं रही है। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे सामने से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ऑनलाइन में मैसेज डालते हैं, कोई सीन ही नहीं करता, रिप्लाई ही नहीं आता है, इसीलिए ऑफलाइन बेस्ट होती है। तो बच्चे इसीलिए यहाँ पे आते हैं, टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्शन हो पाए। अच्छा, एक चीज़ और समझनी है, अभी जैसे यहाँ पर ये इतना प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, यहाँ पर आप लोग भी आकर खड़े हैं, बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट्स आकर खड़े हुए हैं, तो आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर खड़े हैं? प्रोटेस्ट करना चाहिए, गलत चीज़ के खिलाफ बेशक आवाज़ उठानी है, लेकिन यहाँ पर बैठे हैं,
नारे लगा रहे हैं, तो पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? नहीं एग्जैक्टली कि ये सारे लोग नहीं है यहाँ पे। कोई 3 घंटे आ रहा है, 12 से 3 आ रहा है, कोई 3 से 6 आ रहा है, तो टुकड़ों में आ रहे हैं। ऐसे एक साथ के पूरे दिन आने के अगर सिर्फ 5-10 लोग ही होंगे, उसके अलावा सब टुकड़ों में आ रहे हैं। तो इस वजह से अभी ये कैरी ऑन हो पा रहा है। मतलब शिफ्ट्स हैं कि 2-2 घंटे आकर कोई बैठे। जिसको जब टाइम मिल रहा है वो तब आ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ पर रहना एक बाहर के स्टेट के बच्चे के लिए कितना मुश्किल है? आप लोगों की क्या क्या परेशानियाँ होती हैं पीजी में? जैसे आपने मुझे बताया काफ़ी छोटा है, कुछ अगर कोई हादसा हो गया, कोई सुनने वाला नहीं, तो इसके बारे में बताइए आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है। एक्चुअली हम साथ में रहने लगे थे 2021 में आए थे, नवंबर-दिसंबर में। हम पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर में रहे थे। तो जब कमरा लेने जाओ तब से इनका कमीशन चालू आता है। पहले तो ब्रोकर आपसे चार्जेस लेगा, फिर रूम रेंट्स हर साल हाइक पे हाइक होते जा रहा है। मुझे इंटरव्यू के पहले बता रहे थे कि आप लोगों के साथ भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था और काफ़ी चोट भी आई थी, इन्होंने मुझे इंटरव्यू के पहले बताया। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था कि मई 10 को जब आंधी आई थी दिल्ली में, तब साइड वाले कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हर जगह कंस्ट्रक्शन 4 फ्लोर तक का अलाउड होगा, वो 5वां फ्लोर बनाने लग रहे थे। तो उनकी दीवार कच्ची थी, जबकि उनको हमने उसको जिसकी दीवार बने उनको वॉर्न किया, उनका बल्बा हमारी छत पर गिरा कि भैया आप संभल के बनाओ। बावजूद उसके कि हमने उनको वॉर्न किया, किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया। और जब वो आंधी आई, वो दीवार हमारी छत के ऊपर आके गिरी और छत इसके ऊपर आके गिरी, ऊपर सर पे गिरी। 20-25 टाके इनके सर के ऊपर आए। 6-7 दिन ये कोमा में थे, 15 दिन ये आईसीयू में, 1.5 महीने यहाँ BLK में एडमिट रहा ये। तो उसका जो हमारा एक्सपेंडिचर लगा, हमने मकान मालिक से सपोर्ट लेने की कोशिश की, MCD से सपोर्ट लेने की कोशिश की, पुलिस वालों से सपोर्ट लेने की कोशिश, किसी ने कोई मदद नहीं की है अब तक। अब 1.5-2 महीने के बाद जब ये घर से वापस रिकवर होके आ गया है, तो अब दिल्ली, मैं तो रहता ही दिल्ली में हूँ, ये वापस आया है। और वो तो किस्मत मेरी अच्छी कि मैं दूसरे कमरे में था, ये दूसरे कमरे में पढ़ रहा था, दूसरे कमरे में था। अगर मैं उस दिन उस कमरे में होता तो हो सकता है कि मतलब मेरे भी चोट आती। तो डॉक्टर ने, इतनी गहरी चोट थी कि डॉक्टर ने ये बताया था कि 50-50% चांसेस हैं डेथ। सुनने वाला कोई नहीं है। अब तक 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमने मकान मालिक से कुछ डिमांड नहीं किया, हमने कहा था आप हॉस्पिटल का खर्चा उठा लो, क्योंकि हम भी वेल टू डू फैमिली में आते नहीं हैं। मकान मालिक ने हॉस्पिटल का खर्चा भी नहीं उठाया। और हमने ऐसा नहीं देखा कि मकान मालिक गरीब है, बिल्कुल नहीं। उसका एक फ्लैट पटेल नगर में, हमने पता लगा एक फ्लैट नोएडा में है। तो जब 2-2 फ्लैट ओन कर सकते हैं। ये आप देखिए, जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो बाहर के स्टेट से लड़के आते हैं वो कितने असहाय होते हैं कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और कोई सुनने वाला नहीं। मतलब वो 2-2 फ्लैट लेके उन्हें कोई तो सपोर्ट करे, फ़ोन अटेंड नहीं करते। पुलिस वालों को फ़ोन करे, पुलिस वालों को अटेंड नहीं। MCD वालों को पता नहीं, MCD वालों के साथ तो 60-60 बिठा लेता है मकान मालिक, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं। लोकल लोगों को MCD वालों में जान पहचान मिलती है। तो MCD वालों ने, जब तक हमने RTI नहीं लगाई थी, MCD वालों ने क्या किया, हमारी कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाई थी कि ऐसा कोई हादसा ही हुआ है। RTI हमारे लगाने के बाद MCD ने बताया कि ऐसा कोई हादसा हुआ है। तो ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक राजस्थान से थे, एक मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि दिल्ली में इनके साथ क्या हादसा हुआ जब ये तैयारी करने के लिए आए, और अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ पर हम आए और भी स्टूडेंट से बात करते हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो राय है वो जानेंगे। मुझे एक चीज़ ये समझनी है कि अभी जब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने देखा जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं सब बंद हैं, फिलहाल सारे ही बंद हैं। तो इससे जो यहाँ बच्चे कोचिंग करने आए हैं, तैयारी करने आए हैं, उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? मैम, पढ़ाई पर ऑब्वियसली असर पड़ेगा। ऑनलाइन कोचिंग का भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, पर लोग यहाँ इसीलिए आते हैं क्योंकि क्लासरूम में उनको टीचिंग चाहिए होती है। तो मैम, अभी तो एक्शन लिया है हाई कोर्ट ने, जो कि स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो सफ़र भी कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली ए सेक्रीफाइस सो एज टू गो फॉर ए ग्रेटर गुड, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ऑनलाइन है, कई लोग ये भी कहते हैं जैसे कि ऑनलाइन जब कोचिंग हो ही रही है तो फिर यहाँ दिल्ली क्यों आ जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं मैम, ऑफलाइन कोचिंग भी हमें चाहिए। हर बच्चा ऑनलाइन में कंफर्ट नहीं होता है, बहुत बच्चे ऑफलाइन में कंफर्ट होते हैं। लेकिन जो एक ही जगह पे सारी लाइब्रेरी इकट्ठी कर दी गई हैं, उस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे सारी कोचिंगें, बड़ी बड़ी कोचिंगें सब यहीं पे हैं, तो यहाँ पे रेंट जो है सबका बहुत हाई हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब है। उसी वजह से
ये भी एक रीज़न है यहाँ पे। मेरी ये डिमांड है कि कम से कम कोचिंग, कुछ बड़ी बड़ी कोचिंगों को यहाँ से अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं ये एक और चीज़ समझना चाह रही थी, आप दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने देखा है कि जो तैयारी करते हैं लड़के, उनके लिए मैंने उनका लाइफ देखा है कितना मुश्किल होता है तैयारी करने में, एक एक घंटा कीमती होता है। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि आपका एक पर्सनल पढ़ाई का भी नुकसान हो? मैम बहुत ज़्यादा, जिस दिन से ये चीज़ हुई है उस दिन से हम लोग की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। हम लोग दिन दिन भर रात रात भर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, इसी वजह से बैठे हुए हैं कि उनको इंसाफ मिल सके, उनको न्याय मिल सके। जो भी हमारे दोस्त भाई यहाँ से गए हैं, हम अगर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल को हमारे साथ यही सेम चीज़ होगा तो कौन यहाँ पे आवाज़ उठाएगा। हमारा 1 घंटा जा रहा है और यहाँ पे मैम टोटल ऐसे 4 पेरेंट्स हैं जो कभी नहीं सुन पाएंगे अपने बच्चों को मम्मी या पापा बोलते हुए। उनके पास बस 20, 23 या 26 साल की यादें रह जाएंगी। आप सोच तो मैम इसमें ट्रेड ऑफ तो है ही नहीं कोई। हम ये चाहते नहीं थे, लेकिन हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। अगर हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। हम उनके साथ में पढ़ रहे थे, मेरे कई दोस्त उसमें से बच कर के निकले हैं। हम लोग अभी सोच करके वो मंजर सोच करके भी अभी डर जाते हैं। कल फिर से बारिश हुई थी, इतना पानी लग गया था। अभी हमारी जो भी लाइब्रेरी थी, हम उसमें अपना लाइब्रेरी छोड़ने से पहले सामान निकालने गए तो उसमें घुसने से भी डर लग रहा है। तो ये सब चीज़ें सोच करके, और पढ़ाई की बात जो आप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, सबके एग्जाम्स नज़दीक है। इसलिए कल की मीटिंग में हमने दिल्ली गवर्नमेंट से ये भी डिमांड की कि कुछ गवर्नमेंट लाइब्रेरीज खोली जाए जिन बच्चों के बहुत एग्जाम पास में है, कम से कम उन लोगों को तो अवेलेबल कराई जाए लाइब्रेरी, जिससे पढ़ाई कर सके। क्योंकि रेंट इतना हाई है तो बच्चे शेयरिंग में रहते हैं, तो शेयरिंग में रहते हैं, 2 लोग 3 लोग रहते हैं, तो पढ़ाई रूम पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। सब लोग यहाँ पर, और लाइब्रेरी सारी यहाँ 99% बेसमेंट में थी, वो सारी बंद हो चुकी हैं। हाँ, ये लाइब्रेरी का मुझे पूछना था कि लाइब्रेरीज यहाँ पर बेसमेंट में थी, अभी जो लाइब्रेरीज हैं उसका बता रहे हैं कि चार्जेस डबल कर दिए गए हैं, ऐसा कुछ है? मैम देखिए क्या है कि यहाँ पे लाइब्रेरीज मैक्सिमम बेसमेंट में है। एक्चुअली मैम ये फ्लैट ही है, आप देखा जाए तो ऐसे 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, एक बेसमेंट था। अब मैम बेसमेंट में क्या होता है कि जैसे सपोज मैं गया, मैंने बेसमेंट ले लिया एंड आई मॉडिफाई इट टू मेक ए लाइब्रेरी, राइट, कमर्शियल पर्पस के लिए। अब मैम क्या हुआ कि लाइब्रेरीज बेसमेंट वाले लोगों ने बंद कर ली, एक्शन हुआ, कुछ लोगों ने डर के बंद कर ली, क्योंकि मैम फ्लैट के अंदर लाइब्रेरी का एनओसी कौन लेता है, आप खुद समझिए। तो मैम जो लाइब्रेरी बची है वहाँ पे सप्लाई डिमांड का गैप हो गया मैम। और मैम बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि बच्चे यहाँ मैम एक एक रूम में 3 रह रहे हैं, कहीं 2 रह रहे हैं, तो मैम वहाँ पे रेट बढ़ा दिया गया। ना जो चार्जेस है वो बढ़ाया गया है, जो अभी रेट थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। और वो इस डर से भी कि ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पता चला प्रोटेस्ट में एक और मुद्दा उठ जाएगा वो। पर अगर ये खत्म हुआ और अगर लाइब्रेरीज बंद रही तो फिर मैं ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। 4000 5000 बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो 1st फ्लोर 2nd फ्लोर पर गिनी चुनी यहाँ पे 3-4 लाइब्रेरी ही है, उसके अलावा सारी बेसमेंट बंद हो गई। तो उन सब लाइब्रेरी के अभी बच्चे बता रहे हैं कि 4 से 5000 वो डिमांड कर रहे हैं, और उसमें उतनी सीट भी नहीं है, सब बच्चे आ भी नहीं सकते हैं, उसमें 40-50 सीट ही होती है एक लाइब्रेरी। और परेशान करने का रास्ता निकाल लिया, वो होता नहीं कंगाली में आटा गीला, एक तो वैसे ही परेशान है, कुछ ऊपर से जो एक आध लाइब्रेरी वगैरह खुली है उसकी चार्ज। हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट लाइब्रेरी जल्दी से जल्दी खोली जाए, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो हमने यहाँ पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों से बात करी, समझने की कोशिश करी कि दिन का 3-4 घंटे ये लोग एस्पिरेंट्स अगर प्रोटेस्ट में लगा रहे हैं तो इनकी पढ़ाई पर उसका क्या असर पड़ रहा है, साथ ही जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए हैं उससे पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि लाइब्रेरीज यहाँ पर बंद हैं और जो लाइब्रेरीज खुली हैं उन्होंने चार्जेस डबल कर दिए। हमने कई कोशिश करी कि हम लाइब्रेरी ओनर्स वगैरह से बात कर पाए, लेकिन कई जगह उन्होंने मना कर दिया, कई जगह वो लोग कैमरे के आगे आए नहीं, और जो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे वो नहीं बताना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली फीस इस समय उन्हें क्या देनी पड़ रही है। बहरहाल क्या होगा इन लोगों का भविष्य, ये तो सरकार जाने और ये बच्चे ही जाने। आप इस वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।